क्लासिकी मौसीक़ी की बात करेंगे। कैसा फ़न है जो इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। हर कोई क्लासिकल गाने नहीं गा सकता और कहते हैं क्लासिकी गायक बनने के लिए सालें दिहाइयाँ लगती हैं। यही वजह है कि आज के दौर में हमें शादो नादरी कोई क्लासिकी गायक नज़र आते हैं। नौजवानों में क्लासिकी मौसीक़ी का रुझान ना होने के बराबर है। सारे रैपर्स हैं, हिप हॉप, इस तरह के गाने गाते हैं। लेकिन एक ऐसी नौजवान गुलकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने क्लासिकी गायकी को ज़िंदा रखने का बेड़ा उठाया है और उनका नाम है आयत शेख। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आयत। और इनके साथ मौजूद है गिटारिस्ट हैं ताहिर कुरैशी साहब। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम आपने संभाला है, मुझे ये बताएं। क्लास नहीं, बात है बाद में। शुरू करें, कुछ अपना टेस्टर दिखाएं क्या बात है। पहले मैं आप लोगों को जो कि कुक स्टूडियो का जो हिट ट्रेंडिंग सॉन्ग है सेकंड, पहले मैं वो सुनाऊंगी, उसके बाद फिर अगलावा मजबूरी नू आने जाने दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे कागा क्यों दी चूरी नू रावाचे बावाचे ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे कि मैं बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ चले लेके तुझे ये तो हो गया वेस्टर्न, जरा हिप हॉप, जरा फैंसी। अब जरा क्लासिकल को टेस्टर देना कुछ। बस शीशे टूट जाएंगे, मैं चुप हो जाता हूँ। शेख साहब बिल्कुल देंगे, लेकिन अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अच्छा। तो आप चाह रहे हैं कि मैं इनको सुला दूं ऑडियंस को या फिर उनको जगाऊं? नहीं, प्रोड्यूसर साहब चेक करना चाह रहे हैं आप कितने पानी में हैं। क्यों नहीं, वो भी उनकी ख्वाहिश है ये। अच्छा, एक्चुअली मेरा भी एक सॉन्ग है जो कि आएगा अगस्त में, ठीक है? तो मैं आपको उसके दो बोल सुनाती हूँ। टेस्टर दे दें उसका। टेस्टर दे देती हूँ आपका गिटार के बगैर। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम सही तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम तो सही सारी दुनिया से छुपा ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ आजकल डॉलर्स को। डॉलर्स आजकल गायब हैं। मैं कहता हूँ एक बार आओ तो सही, दिल में छुपा लेंगे। लेकिन डॉलर IMF दे के नहीं दे रहा। लेकिन माशाल्लाह इन छोटे से टेस्टर से मालूम पड़ा कि आपके लेवल्स, आपका सुर, आपका ताल, आपके लैरिंग्स, आपका फेरिंग्स, आपके रेजोनेटर्स, यकीनन माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है आपने। और अब टारगेट्स क्या हैं? टारगेट्स यही है कि आगे और बेहतर की तरफ जाऊंगी, बेहतरी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि काम ऐसा है कि जितना भी सीखें उतना कम पड़ता है, बल्कि जितना सीखें उतना ही खत्म हो जाता है आगे बात। लेकिन ओरिजिनल काम ओरिजिनल काम वो आपको मालूम है आजकल ये हो रहा है कि हाँ भाई उसका गाना उठाया, उसको अपने दो चार लाइन नहीं ओरिजिनल काम बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि आवाज़ तो माशाल्लाह आपकी अच्छी है ही,
उसके अलावा जब आप गा रही होती हैं तो आप खुद से जो इंजॉय करके गाती हैं ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक सिंगर में बात होती है कि जब ऑडियंस उसको ये देखती है ना कि सिंगर गाते हुए भी इंजॉय कर रहा है तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंजॉय नहीं करेगा तो गाना कैसे, वो गाना कहलाएगा ही नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा मुझे ये बताएगा, आप तकरीबन 7-8 साल से आपने बताया सीख रही हैं? मुझे 8-10 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो किस क्या उम्र बचपन पे से शुरू सीखना किया शुरू था? कर दिया था? जी, मैंने कम से कम आई थिंक आई वाज 9 years old। घर में और कौन गा रहा था? घर में कोई भी नहीं गाता। कोई भी नहीं गाता? आपके पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं? नहीं, कोई भी नहीं गाता उनमें से। गॉड गिफ्टेड है फिर तो ये भाई। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे सोचा कि मुझे गाना गाना है? इंटरेस्ट, वेल दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत मेरी तो खैर मैं बोलूँगी काफ़ी लंबी स्टोरी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट कर देती हूँ। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल। तो वहाँ पे टैबलोस वगैरह होते थे एंड ऑल दैट। तो कौन सा स्कूल? इट वाज एजुकेटर्स। ओके। तो वहाँ पे मैं टैबलो के लिए एक दफ़ा गई टीचर के पास एंड शी वाज लाइक कि कौन हिस्सा लेगा, कौन सिलेक्ट होगा, और कोई भी बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं था जिस तरीके से मैं हाथ ऊपर कर रही थी और मैं कह रही थी नहीं मुझे भी, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक पियानिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे वहाँ पे, जो कि जब हमारा टैबलो होता था वहाँ पे हम सीखने जाते थे। तो मेरे लिए बहुत वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी उससे। अच्छा, मेरी टीचर ने मुझ में ये देखा, शी ऑब्जर्व मी एंड ऑन द पेरेंट टीचर्स मीटिंग उन्होंने मेरे डैड और सबको इनवाइट किया। शी सेड के स्टडीज़ इसकी ठीक हैं, शी इज़ गुड इन स्टडीज़, बट इसको आप सिंगिंग की तरफ भी लेके जाएं, इसका इंटरेस्ट है वहाँ पे। यानी टीचर्स ने ऑब्जर्व किया? जी, एट फर्स्ट बाबा ने और मेरे पेरेंट्स ने इतना तवज्जो नहीं दी बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस। तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने जब देखा कि बढ़ता जा रहा है, देन दे टुक मी टू अ ट्रेनर। ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो अभी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? स्टडीज़ मैं आई एम डूइंग ICS एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या होता है कि जब कोई खूबसूरत और ऐसी खूबसूरत आवाज़ वाली सिंगर आती है तो बराबर में बैठे हुए ना वो एक टैलेंटेड बड़े माहिर म्यूजिशियन को हम इग्नोर कर दें, ये बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। कुरैशी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या है, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कोई हमें लीड सुना दें कोई अपनी अच्छी सी ओरिजिनल, तो ज़रा मज़ा भी आ जाए। थोड़ी सी मिलती जुलती स्टोरी है, ये है कि ये बहुत जूनियर है, हम बहुत सीनियर हैं। जी जी। लेकिन बात वो उम्र के शुरू के हिस्से में, आप आखिर के हिस्से में हैं। दरमियानी कह दे, क्या हो गया? कोई मसला नहीं। लेकिन मैं भी आखिरी हिस्से में हूँ भाईजान। नहीं सर, नहीं। उम्र कम हो रही है लोगों की। आखिरी का तो पता है किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, लग ऐसे ही रहा है, सबको पता होता है, कभी भी आ जाएगा, लेकिन जाने का नहीं पता होता। सही कह रहे हैं। तो कितना वक्त हो गया कुरैशी साहब? बहरहाल अल्लाह ताला सबको हयाती अता फरमाए। जवानी से आप बजा रहे हैं सर? जी हाँ, तकरीबन ये है कि यानी आप तो वाइटल साइंस और वो जुनून और ये वो सब भी सारे आपके ज़माने की? बस उसी ज़माने के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे साथ भी यही था, घर में मेरे अलावा कोई नहीं, और वालिद साहब जिंदा थे तो बहुत छुप के काम करते थे। अच्छा। गिटार देख ना लें, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, बहुत छुप छुप के, बहुत डर डर के काम करते थे। तो लेकिन बहरहाल ये है कि चूँकि ये चीज़ जो म्यूज़िक होता है ये बिल्ट इन होता है आपकी सिम में। ओके। नेचुरली आपकी सिम में बिल्ट इन होके आता है ये। इस तरह 3G 4G 5G है। मैन्युफैक्चरिंग ये होता है, और इसके अलावा आप कर ही नहीं सकते इसे। आपकी इंस्पिरेशन किसको देख के बोला मैं गिटार बजाऊंगा? नहीं, ये तो बाई नेचर है मेरे अंदर। शौक बचपन से था क्या? बचपन से शौक था, बहुत छोटा था तो। सुना होगा ना किसी को अपने? हाँ, नहीं बस मैंने किसी को देखा बजाते हुए? नहीं, ये बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन है। तो वो एक बेंजो ले आया था मैं, बहुत छुप छुप के बजाते थे उसे, था तार का साज, ये है। आप कुछ सैंपल दे दें, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अब कुरैशी साहब की जो है ना एक लीड परफॉर्मेंस चाहिए उन्हें। जो एक है जो मुझे अच्छा लगता है वो थोड़ा सा मैं सुनाया तो व्हाई नॉट। तो ये है कि काफी बैंजो वाली फीलिंग आई है, मुझे लग रहा है कि आपने जवानी में बैंजो से इतना प्यार किया है कि आज गिटार पर भी आप बैंजो ही बजा रहे हैं। चलिए अब हमें ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगी ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें गाना सुनाएं, उसके साथ ही फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, कोई भी अपनी पसंद का। चलें, फिर एक एनर्जेटिक सॉन्ग होना चाहिए। Why not? चलें
सुनवे बलोरिया। एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आपका शुक्रिया और गाना Thank you guys for inviting me over here. 2, 3, 4 सुनवे बलोरी अख भालिया, असा दिल तेरे नाल नालिया, तेरी मेरे बाणी मेरे हाणी मेरा बन जा, तेरी मेरे बाणी मेरे हाणी मेरा बन जा, सुन वे बलोरी अख भालिया, असा दिल तेरे नाल नालिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।